कौन सा क्वेश्चन है बताओ कोई? बॉइलिंग पॉइंट वाला, ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन ये है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लो है, कम है, और जो पैरानाइट्रोफिनॉल है, ऐसे लिखो क्वेश्चन जैसे हम लिख रहे हैं तो आपको जल्दी समझ में आएगा क्वेश्चन। पैरानाइट्रोफिनॉल है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई है। अब आपके एग्जाम में कैसा लिखा आएगा क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लो और लोअर देन पैरानाइट्रोफिनॉल, ऐसे क्वेश्चन आएगा। समझ में आया? किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का कम है, पैरा का ज़्यादा है। एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लो एज कम्पेयर टू पैरानाइट्रोफिनॉल, या सीधा पूछ लेगा कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है, पैरा का ज़्यादा क्यों है। एक चीज दूसरा इसका ये आता है, दूसरा क्वेश्चन ये आता है, अच्छा बताओ स्टीम वॉलेटाइल कौन होगा, कौन भाप बन के उड़ जाएगा? यही क्वेश्चन आता है, वाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वॉलेटाइल बट पैरानाइट्रोफिनॉल इज नॉट। ये स्टीम, जैसे हम पेट्रोल और पानी को भर के रख दें तो कौन पहले उड़ जाएगा? पानी की भी वेपर बन रही है लेकिन ना के बराबर, उसको चाहिए बहुत हाई टेम्परेचर वेपर के लिए, पेट्रोल। तो इसी प्रकार अगर आप ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल को साथ में रख दोगे, हम कह रहे इवन मिला के रख दोगे, तो कुछ समय बाद उसमें कौन बचेगा? पैरानाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल कैसा बन के उड़ जाएगा? स्टीम बन के, भाप बन के उड़ जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन ये आता है इसमें इस प्रकार से, वाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वॉलेटाइल। वाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वॉलेटाइल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल स्टीम वॉलेटाइल क्यों है और पैरानाइट्रोफिनॉल नहीं है? ठीक है, मतलब वही है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों है। वाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वॉलेटाइल, ठीक है। आंसर बताते हैं क्यों है। वॉलेटाइल का मतलब ये होता है जिसकी भाप बन सके वो कहलाते हैं वॉलेटाइल, और जिसकी भाप ना बन सके वो कहलाते हैं नॉन वॉलेटाइल। जैसे नमक और पानी दोनों का मिक्सचर ले लो, गर्म करो, तो कौन भाप बन कर उड़ जाएगा? तो पानी कैसा है? वॉलेटाइल, और नमक कैसा हो गया? नॉन वॉलेटाइल, ठीक है। देखिए तो इसका आंसर लिखते हैं, और छोटा सा आंसर है, बड़ी आसानी से बन जाएगा। तो देखिए इसका आंसर लिखते हैं। आंसर में लैंग्वेज पहले बाद में लिखेंगे, पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं। देखो ये बनाया हमने ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये हो गया फिनॉल, और यहाँ लगा दिया हमने नाइट्रो ग्रुप। अब नाइट्रो ग्रुप को हम ओपन करके लिख दें, देखो N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ये NO2 ग्रुप है, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। अगर आपको दिक्कत आए तो आप सीधे सीधे NO2 भी लिख देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। ये कौन सा फिनॉल हो गया? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अब यही समझ में नहीं आता, दोनों हैं तो नाइट्रोफिनॉल ही, फिर एक का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है और दूसरे का कम क्यों है? ठीक है, एक का बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है, दूसरे का ज़्यादा क्यों है? आखिरकार पोजीशन ही तो चेंज हो रही है। अब ध्यान से देखना, दो प्रकार की बॉन्डिंग होती है, एक होती है इंट्रा
और एक होती है इंटर। जैसे हमने कहा हमने अपने हाथ से अपने कान पकड़ लिए, तो मॉलिक्यूल के अंदर ही बॉन्डिंग हो गई ना, तो ये है इंट्रा, मतलब मॉलिक्यूल अपने अंदर ही बॉन्ड बनाने लगे, तो वो क्या कहलाता है, इंट्रा। लेकिन कहा हमने कृष्णा के कान पकड़े, तो एक मॉलिक्यूल ने किसके साथ बॉन्ड बनाया, दूसरे, तो ये कहलाती है इंटर। साधारण भाषा में मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी बॉन्ड बनेंगे वो इंट्रा, और जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ने लगेगा तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेंगे वो क्या, इंटर। अब यहाँ पर क्या होता है, आपको पता है FON के पास अगर H दिख गया तो कौन सा बॉन्ड बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑलवेज अगर FON दिख जाए और कहीं भी H दिख जाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ H दिख गया और यहाँ क्या दिख गया, O, तो यहाँ ये H इस O के साथ बॉन्ड बना लेगा, O और H, कौन सा बॉन्ड बना, हाइड्रोजन बॉन्ड बना, हाइड्रोजन बॉन्ड। बताओ ये हाइड्रोजन बॉन्ड इंटर है कि इंट्रा है, इंट्रा, क्योंकि ये बॉन्ड कहाँ बना, मॉलिक्यूल में ही बना उसे। तो ये है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, दिस इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है ये है इंट्रामोलिकुलर, मतलब मॉलिक्यूल में ही बन गया ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, समझना अच्छे से। अब बताओ यहाँ भी तो H है और यहाँ भी O है, क्या इनमें इंट्रा हाइड्रोजन बन जाएगा बॉन्ड, क्यों नहीं बनेगा? इसका कारण ये है यहाँ पर ये दोनों कैसे हैं, पास पास, तो यहाँ तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन यहाँ इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। तो इसने कहा अरे हम इंट्रा नहीं बना पा रहे तो क्या हुआ, हम इंटर बना सकते। इसने कहा सामने वाले से एक और बुलाया, पैरा वाला, देखिए रिएक्शंस में मिलियंस मॉलिक्यूल होते हैं, तो ऑर्थो वाले तो सब अपने आप बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन पैरा वाला बेचारा बैठा हुआ है उदास, बोला अरे हम बहुत दूर दूर हैं, एक दिल्ली में है दूसरा मुंबई में है, नहीं, यहाँ पर दोनों बिल्कुल पास पास में हैं, घर घर में है, एक इस कमरे में बगल में कमरे हैं, दोनों ने आपस में दोस्ती कर ली। अब उसने कहा दिमाग लगाते हैं, उसने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर हम अपने से बॉन्ड नहीं बना सकते तो क्या होगा, हम दूसरे मॉलिक्यूल से दोस्ती करेंगे। तो उसने एक पैरा वाला और बुलाया, तो पैरा वाला इसके पास आया, बोले देखो अपन के जो ग्रुप है वो दूर दूर है, तो हम अपने ग्रुप से बॉन्डिंग नहीं बना पा रहे, तुम हमारे पास आ जाओ तो अपन दोनों आपस में बॉन्डिंग बना लेंगे। तो उसने कहा ठीक है, पर उसने एक चीज़ और कही, उसने कहा कि पास ऐसे आना कि तुम्हारा H हमारे पास आ जाए, तो ये उल्टा आएगा। उल्टा मतलब इसका OH नीचे और NO2, बात समझ में आई, इसका OH नीचे और NO2 ऊपर। अब आप चेक करो, जी बिल्कुल पास पास आ गए, बोर्ड में दिखा रहे हैं दूर दूर जी, यहाँ तो नहीं पहुँच रहा था, लेकिन आपस में पहुँच गया। तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, यस, OH के बीच में, लेकिन ये कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड है, इंटरमॉलिक्यूलर। गजब, तुम लोग को समझ में तो बहुत तेज़ी से आता है, पर पता नहीं फिर हम जब पूछते हैं तब क्यों नहीं बनता है। आई थिंक अभी वो लॉकडाउन वाला जो अंदर आलसीपन है वो निकला नहीं है, जो तुम लोग 11-12 बजे तक पलंग तोड़ते थे, है ना, वो अभी निकला नहीं है, निकाल देंगे। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरमॉलिक्यूलर। अरे तो सर जो है आप हमें क्यों पढ़ा रहे, हमें आप सीधे सीधे बताओ ना कि ये स्टीम वॉलेटाइल क्यों है, नहीं है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है, इसका कम क्यों है, आप हमें सीधे सीधे बताओ। आप एक क्या घंटा भर इंटर पढ़ा रहे हैं हमें, ये तो हमने 11th में पढ़ लिया। बच्चों यहीं से है इसकी कहानी। बताओ, हम अपने हाथ से अपने कान पकड़ लें या हम अपने हाथ से अपना हाथ पकड़ लें, अब कोई हमें खींचे पीछे से तो हम तो खींचे चले जाएंगे ना, इससे हमें क्या ताकत मिली। लेकिन हमें कृष्णा ने पकड़ लिया, अब खींचे यहाँ वाला हमें, तो हमें क्या मिल जाएगी, ताकत।
हम नहीं खींचते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ इसने यही किया है, अपने हाथ से हाथ पकड़ लिया तो इसको कोई ताकत नहीं मिली, ये आराम से उड़ के निकल गया। लेकिन यहाँ पर जब ये उड़ रहा था तो पीछे वाले ने पकड़ लिया है, हमें किसना ने पकड़ लिया। अब हमें किसना ने पकड़ लिया तो हम स्टीम भाप बन के नहीं उड़े। तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर, एक लाइन का आंसर है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हैव लो बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड या बॉन्डिंग, while para-nitrophenols is not steam volatile, have high boiling point due to intermolecular hydrogen। बात समझ में आ रही है? इसको जल्दी से नोट करो, फिर लैंग्वेज लिखवा देते हैं। हाँ, इससे कर दो, दो में से किसी से कर दो, है ना, या तो ऊपर वाले से जोड़ दो, नहीं, एक मॉलिक्यूल एक ही बनाता है यहाँ पर, यहाँ दोनों नहीं, कहीं भी कर, इसको जोड़ दो, इस वाले OH को जोड़ दो या ये वाला, दोनों में से कोई भी। ऐसे क्वेश्चन पूछो तो हमें अच्छा लगे। तुम लोगों को एक चैलेंज है, तुम लोग इतना परेशान करो, हमें इतना परेशान करो कि तुम लोग इंटेलिजेंट हो जाओ और हमें थोड़ा सा तुम लोगों को पढ़ाने के लिए और सर्च करना पड़े। मतलब तुम लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ, लेकिन सब्जेक्ट से नहीं, ऐसे क्वेश्चन ना पूछना, उल्टे सीधे ना पूछना कि पत्थर ऊपर से नीचे, एक फिजिक्स का है, फिजिक्स वाले से पूछना। केमिस्ट्री के इतने क्वेश्चन पूछो हमसे जितने आपके दिमाग में आए, हमारी तरफ से आपको पूरी छूट है। स्वाति लिखती भी जाती है, समझती भी जाती है। इसका नाम तो लिख दें, पैरानाइट्रोफिनॉल, चाहे यहाँ लिख दो, नाम लिख दिया यहाँ पर। देखो बॉन्ड आप ये वाला यहाँ भी बना सकते हो, यहाँ भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो अब जल्दी से लैंग्वेज लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं लैंग्वेज। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हैज लो बॉइलिंग पॉइंट, हैज लो बॉइलिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट, ब्रैकेट में लिख लेना, स्टीम वोलेटाइल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, while para-nitrophenols has high boiling point, ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट में लिखना, डज नॉट volatile बाई स्टीम। ठीक है, ब्रैकेट में लिखना, डज नॉट volatile बाई स्टीम, while para-nitrophenols हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट, ब्रैकेट में लिखना, डज नॉट volatile बाई स्टीम ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसको रटना पड़ेगा क्या? यस,
दैट्स ऑल फॉर द डे. टुमारो गेट रेडी फॉर टेस्ट. अच्छा हार्ड वर्क करके आओ. टेस्ट ओरल होगा, रिटन नहीं होगा. रिटन यहाँ करवाएंगे हम. हालांकि ये ना सोचें कि पूरा टेस्ट ही होगा, कुछ पढ़ाएंगे भी आप. नया टॉपिक, ये टॉपिक ख़त्म.